क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या बोला, देखिए 2 + √5 डिवाइडेड बाय 3 इज़ ए। तो आपके पास ऑप्शन है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बोथ ए एंड बी या फिर नन। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो देखिए मैंने आपको बता रखा है, जब भी कभी रूट में कोई भी नंबर होता है, कोई भी नहीं कह सकते हम इसको प्राइम नंबर, क्योंकि रूट में जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, इरेशनल। यहाँ पे √5 क्या है, √5 एक इरेशनल नंबर है। सो इरेशनल नंबर में आप कुछ भी ऐड करो या डिवाइड करो, ओवरऑल वो क्या रहता है, इरेशनल ही रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे क्या बोला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने आपको सेपरेटेड एक वीडियो दे रखा है, ठीक है। रिसेंट में लास्ट वीडियो ही क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर है। इसमें क्या बोला है कि जो अपना 0.86 है इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। मैंने आपको कैसे बताया करने के लिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.86 और 6 के ऊपर बार है ना, 6 के ऊपर बार है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था सिंपली, पहले तो आपको क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना है, ठीक है, माइनस कर देंगे। नीचे क्या आता है, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने बार 9, एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0। तो कहने का मतलब ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 78/90, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, 78/90, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, इसके लिए पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखिए हमें पता है HCF × LCM इज़ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एक बात बताइए कि इसमें 2 नंबर कौन कौन से हैं, 2 नंबर है A और B, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं A और B को मल्टीप्लाई करता हूँ मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ओके। तो क्या आता है हमारा, HCF × LCM आता है, HCF × LCM आता है उन्हीं 2 नंबर का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 लगा दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 तो होती ही है मल्टीप्लाई में, चाहे उसको दिखाओ ना दिखाओ, 1 से मल्टीप्लाई होने पर ये A × B रहेगा, ठीक है। तो ये जो A × B है ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या बन जाएगा, डिवाइड। इसका मतलब मैं इसको दिखा सकता हूँ HCF × LCM अपॉन में A × B, और इज़ इक्वल में क्या बच गया, इज़ इक्वल में बच गया 1। तो कहने मतलब ये हुआ कि HCF × LCM अपॉन में A × B इज़ इक्वल टू 1। तो आपका ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे आपको वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप सॉल्व करना है, और फिर जैसे कि ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, तो उसको देखते ही वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद इसको अपने आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद आंसर भी चेक कर लेंगे और साथ साथ इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी देख लेंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया, 2 नंबर का एलसीएम दे रखा है 182 और उसका HCF है 13, तो LCM भी है और HCF भी है, ठीक है। जो 2 नंबर है ना, उस 2 नंबर में से एक नंबर 26 है, तो बताओ दूसरा नंबर क्या होगा। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन में क्या बताया कि देखिए HCF कितना है 13, LCM कितना है 182, HCF कितना है, ये फॉर्मूला है ना अपना, HCF कितना है 13, LCM कितना है 182, ठीक है। यहाँ पे क्या लेते हैं, 2 नंबर का प्रोडक्ट, 2 नंबर में से एक नंबर कितना है 26 और दूसरा नंबर नहीं पता हमें, उसको छोड़ देंगे भी, ठीक है। तो हमें दूसरा नंबर निकालना है, कैसे निकालेंगे, 13 दूनी 26, काट सकते हैं ऐसे हम, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 एकम 2। तो कुल मिला के यहाँ पे तो वो दूसरा नंबर बचा है, ठीक है, जिसको हमें निकालना है, और यहाँ बचा है 91, तो दूसरा नंबर क्या है 91। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, देखिए 441 को डिवाइड कर रखा है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 2, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे बताना है कि क्या ये जो नंबर दे रखा है हमें, ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर एक इरेशनल नंबर है, या फिर बोथ डी। इसमें क्या बोला हुआ है कि जो बी और सी दोनों इसका आंसर है, ठीक है। तो देखिए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता दूँ, वो ये है कि जब भी हम किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए 7, 6, 8, ये लिखा हुआ है 7, 6, 8, ठीक है। तो 7, 6, 8 इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, ये इसको पूरा टर्मिनेट कर देगा। 7, 6, 8 को 5 से डिवाइड करूँगा तो ये इसको पूरा टर्मिनेट कर देगा। 7, 6, 8 को अगर मैं 2 × 5 दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। तो मैंने आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी डेनोमिनेटर में, जब भी कभी, इसको हिंदी में बोलते हैं हर, जब भी कभी डेनोमिनेटर में, हर में, या तो 2 का फैक्टर हो, या तो 5 का फैक्टर हो, या फिर 2 और 5 दोनों का फैक्टर हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या कर पाते हैं, ये ऊपर वाली वैल्यूज़ को, न्यूमरेटर की वैल्यूज़ को पूरा टर्मिनेट कर पाते हैं, ठीक है।
लेकिन मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, ये 2 और 5 दोनों तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 भी है। तो क्या मैं 7 को देख के बोल दूँ नॉन टर्मिनेटिंग है? नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ रहा है तो चेक करिए कि क्या ये और सिंप्लीफाइड हो सकता है कि नहीं, मतलब क्या ये और इसको डिवाइड कर सकता है कि नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। करते हैं ज़रा, चेक करते हैं क्या कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार लिखना है। चलिए देखिए कटता है कि नहीं। 7 से काटूंगा, 7 6 42, 2 इसको दिया, 7 21, 7 3 63। तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7, मतलब 9 को डिवाइड करना है 2 और 5 के मल्टीपल से। 9 को डिवाइड करना है 2 और 5 के मल्टीपल से। तो इसका मतलब जो 9 है वो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ 2 और 5 के मल्टीपल से ही डिवाइड करना है ना। तो इसका मतलब ये इसको क्या कर पाएगा, पूरा डिवाइड कर पाएगा। तो आपको शॉर्ट में यहाँ पे शॉर्ट तरीका क्या है कि जब भी कभी 2 और 5 दिखता है, 2 दिखे 5 दिखे या फिर दोनों दिखे, फिर तो आँख बंद करके क्या बोलते हो कि टर्मिनेटिंग है। लेकिन उसके अलावा भी कोई नंबर दिख रहा है तो पहले चेक करिए कि क्या वो ऊपर वाले को काट कर सिंप्लीफाइड वे में लिखा जा रहा है कि नहीं। नहीं लिखा जा रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा कि वो एक नॉन टर्मिनेट हो गया। लेकिन जब उसको काटने पर जो 7 है, जैसे यहाँ पे 7 एलिमिनेट हो गया, हट गया, 2 और 5 के यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है। तो अगर 2 और 5 का फॉर्म दिख रहा है इसका मतलब सिंपल वो क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला हुआ है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो 196 का हमें प्राइम फैक्टर करना है और जो भी उसके एक्सपोनेंट होंगे उनका सम बताना है कितना आ रहा है। CBSE 2020 में पूछा गया है। तो 196 का बोला है, चलिए पहले 196 का हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 196 का प्राइम फैक्टर करना है तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 में 18, एक इसको दिया 2 16, 2 चौक 8, एक इसको दिया 2 में 18, 7 7 49, 7 एकम 7। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आ रहा है और 7 की पावर 2 आ रहा है। एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ये जो पावर्स लिखी हुई है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं, 2 की पावर 2 है ना, इसको पढ़ते कैसे हैं, 2 की पावर 2। ठीक है, और अगर वैसे नॉर्मली बोला जाए 2 क्या है तो ये क्या अपना एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पे अपना जो एक्सपोनेंट है कितना आ रहा है, 2 और 2 आ रहा है, तो इसको हम सम करेंगे, कितना बनेगा, 2 और 2 4। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे क्या बताया गया है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 एंड देयर LCM इज़ 2400, द HCF ऑफ द नंबर इज़। तो हमें क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है, LCM दे रखा है और उन नंबर्स का रेशियो में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया 3 नंबर 12 16 20, 12 16 20 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं इनका HCF निकालूंगा तो HCF कितना आएगा, 4। ठीक है, और जब मैं इनका HCF निकाल लूँगा तो ये नंबर्स क्या क्या बचेंगे, ये 3 बचेगा, ये 4 बचेगा और ये 5 बचेगा, है ना। इसको मैंने क्या कर दिया, इनके HCF को निकाल कर बाहर रख दिया। तो नंबर क्या बचेंगे, 3 4 5, क्या मतलब इनका मैंने रेशो ले लिया। तो जब भी हम कभी इनका रेशो लेते हैं, जब भी कभी हम 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कितना नंबर ले लो, जब भी कभी हम नंबर्स का रेशो लेते हैं तो उस रेशो में कॉमन चीज़ कट जाती है। जैसे यहाँ पे 4 कट गया सब में से, ठीक है, और वही कॉमन चीज़ क्या होता है, अपना HCF होता है। तो इसका मतलब जब भी कभी आपको रेशो में नंबर दिया होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें से HCF कटा हुआ है, HCF निकला हुआ है। और कभी भी जो नंबर्स होते हैं उसमें HCF इंक्लूड होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसी में से आता है। तो इसका मतलब अगर मैं इन नंबर्स को, देखिए हमें पता है HCF इंटू LCM क्या होता है, 2 नंबर का मल्टीप्लाई, है ना। ऐसे यहाँ पे देखिए, अब वो नंबर्स कुछ भी हो, उसमें से HCF तो निकल गया ना, तो बचा क्या, LCM। मतलब इनका मल्टीपल क्या होगा, ये 3 नंबर्स हैं, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई भी करूँगा, ठीक है। अच्छा 3 नंबर में ये फॉर्मूला नहीं चलता कि HCF इंटू LCM इज इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, ये फॉर्मूला नहीं होता, 2 नंबर का होता है। लेकिन रेशो में ये कर सकते हो। शॉर्ट तरीके में क्या करोगे आप, जैसे यहाँ रेशो दे रखा है ना, तो सिंपली आप क्या करो, रेशो को मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, ठीक है। और जब LCM से उस 60 को डिवाइड करोगे, HCF तो कटा हुआ है, वही HCF निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट तरीका क्या है इसका, सिंपल समझ लो, जब भी कभी नंबर रेशो में दिया होता है तो HCF कटा होता है। तो HCF कैसे निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई करके LCM को इन मल्टीपल से डिवाइड कर दो। तो 2400 को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2400 LCM है। जब इनके रेशियो को मल्टीप्लाई करूँगा, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, जब इनको डिवाइड करूँगा तो आपके पास आंसर आएगा 40। मतलब HCF क्या अपना A 40, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, LCM को इन मल्टीपल से डिवाइड कर देना, HCF आ जाएगा, क्योंकि HCF ही हमारा कॉमन निकाला गया है। अब चलते हैं अपना ये 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला हुआ है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स हैं,
ठीक है, ये बताना है कि सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है जिससे वो सारे कट जाए। कहने मतलब ये हुआ, जैसे 1 से लेकर 10 तक कौन कौन है, 1 से लेकर 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे हैं, है ना। तो इन सभी से कटने वाला कोई एक लीस्ट नंबर बताना है। मतलब एक नंबर, एक ऐसा नंबर चुनो जो 1 से भी कटे, 2 से भी कटे, 4 5 7 8 9 10 सबसे कटे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, ये NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो ऑप्शन से ट्राई करो कि क्या सब कट रहे कि नहीं कट रहे। जैसे 1 है, 1 तो काट पाएगा 10 को, 2 काट पाएगा, लेकिन 10 3 से नहीं कट पाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हुआ। 100 भी 3 से नहीं कट पाएगा, ये ऑप्शन नहीं हुआ। इसको देखो, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, तो देखिए जरा, 3 एकम 3, 2 इसको दिया, 3 6 18, 2 इसको दिया, 3 24 कट रहा है। 504 को अगर मैं 4 से काटूंगा, 504 को 4 से काटूंगा, देखिए जरा 4 से काट के 4 एकम 4, 1 इसको दिया, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 इसको मिलेगा, 4 6 24, 4 से भी कट रहा है। 5 से काटूंगा, क्या 5 से कटेगा, नहीं, 504 5 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब 1 से 10 तक जो गिनतियाँ है उसमें तो जो 5 है वो इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा, मतलब 504 वो नंबर नहीं है जिनसे जो क्या कर सके, इन सभी से कटे। तो अब चलते हैं अपना डी ऑप्शन 2520। क्या 2520 सबसे कटेगा? वैसे भी देखो, जब ये तीनों एलिमिनेट हो गए, अपने पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, इसका मतलब आपका आंसर क्या है, आंसर है डी, ठीक है। पहली बात तो ये, लेकिन मैं वेरीफाई करके भी आपको दिखाता हूँ। वेरीफाई आपको करना नहीं है, जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो चौथा भी आप इसको टिक कर देना, बस सिंपल, ठीक है, वहाँ पे OMR में फिल कर देना। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, 2520, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कटेगा, देखो 3 8 24, 1 इसको दिया, 3 चौक 12 कट रहा है। 4 से कटेगा, 4 6 24, 1 इसको दिया, 4 3 12। 5 से कटेगा, 0 आ रहा है, 5 से कटेगा। 6 से कटेगा, 6 चौक 24, 1 इसको दिया, 6 दूनी 12। 7 से कटेगा, 7 3 21, 4 इसको दिया, 7 6 42, है ना। उसके बाद 8 से कटेगा, 8 3 24, 1 इसको दिया, 8 एकम 8, 4 इसको दिया, 8 5 40। 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, उसके बाद 7 इसको दिया, 9 72, 10 तो कटेगा ही, सबसे कट रहा है। चेक नहीं करना है, वो तो मैं आपको बस वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। तो ऐसे आप इसको ऑप्शन से भी उड़ा सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, आप उससे वहाँ पे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट है ये, इसकी जो PDF है वो मैंने डाल दी है, वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। पूरा PDF वहाँ पड़ा हुआ है। चैप्टर सेकंड की भी PDF जल्दी ही मिलने वाली है, तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला हुआ है, देखिए यहाँ पे SCF दे रखा है, SCF दे रखा है 65 और 117 का इस फॉर्म में, मतलब 65 और 117 का जो SCF है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। पूछा हमें M की वैल्यू बताओ, तो सिंपल हम पहले क्या करेंगे, 65 और 117 का SCF निकाल लेते हैं, ठीक है। 65 को हम कैसे लिखेंगे, 13 पंजे 65, ठीक है। और 117 को हम कैसे लिखेंगे, 13 निम्न 17 होता है ना, 13 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो SCF कितना आ रहा है अपना, SCF आ रहा है 13। इसका मतलब इनको सोल्व करने पर SCF कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे कुछ थोड़ा अपने आप सोचिए कि यहाँ पे मैं क्या रखूँ, यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू रखूँ कि इनको माइनस करने पर SCF आना चाहिए ना। SCF कितना 13, तो अगर मैं M की जगह पे 2 रख दूँ तो 65 दूनी कितना होता है 130, 130 में 17 कितना बचेगा 13, तो आ रहा है ना अपना आंसर। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या है, B 2। तो M की वैल्यू कितनी होगी, जिससे हमें SCF 13 मिलेगा, M की वैल्यू 2 होने पर हमें SCF 13 मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा SCF है, इसको सोल्व करने पर हमारा SCF आना चाहिए, ठीक है। तो SCF को किस फॉर्म में हमें दिखा रखा है, इस फॉर्म में हमें दिखा रखा है। तो 13 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला हुआ है, फॉर सम इंटीजर M एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो सिंपल है, देखो यहाँ पे क्या बोला, इंटीजर दे रखा है, M क्या है, एक इंटीजर है। पहली बात तो इंटीजर क्या होते हैं, जो अपनी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे 0 1 2 3 -1 -2 -3 ये जितने भी नंबर्स होते हैं प्लस और माइनस के, और यहाँ तक कि 0, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। तो नंबर लाइन पे आने वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो हमें बोला हुआ M एक इंटीजर्स है, तो बताइए जितने भी इवन इंटीजर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे। तो मान लीजिए M की वैल्यू मैंने 1 ले लिया, ठीक है, तो इसको इवन बनाना है, तो इवन बनाने के लिए क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इवन बन जाएगा। मान लीजिए M की वैल्यू मैंने -1 ले लिया, अच्छा इवन बोला है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला कि पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। तो आप इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये क्या रहेगा, इवन ही रहेगा नेगेटिव में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं 3 ले लूँ या फिर 4 ले लूँ, कुछ भी कर लो, जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। इसका मतलब जो नंबर हमारा M है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाता है, अपना एक इवन इंटीजर बन जाता है। तो आपका आंसर क्या हुआ, C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला हुआ है, इफ़ n इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। n क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है। इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, सम संख्या बोलते से हम। और नेचुरल नंबर जैसे जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4,
ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। जो 0 से स्टार्ट होते हैं उनको कहते हैं होल नंबर, ठीक है। देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच दिस इज डिविजिबल बाय, तो हमसे बोला हुआ है n में n क्या है, n नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखे, है ना, यहाँ पे ऐसा कौन सी वैल्यू रखे कि ये लार्जेस्ट नेचुरल नंबर से डिवाइड हो पाए, मतलब वो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बताना है, वो बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर बताना है जो इसको डिवाइड कर दे, वो बड़ी से बड़ी नेचुरल नंबर बताना है जो इसको डिवाइड कर दे, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, तो अपने पास क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सब क्या होते हैं, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। और फॉर्मेट क्या दिया हुआ है मैं n+1 n+2, चेक करते हैं ऑप्शन से करेंगे इसको। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 1 ले लिया, 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 ले लिया मैंने, तो 1 रखूँगा तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 रखने पे 2 आएगा, 1 रखने पे 3 आएगा। तो फैक्टर क्या बन रहे हैं 1 2 3, मतलब आपका नंबर क्या बन जाएगा 6। तो कहने का मतलब ये हुआ अगर नेचुरल नंबर 1 है तो ये जो पूरा फॉर्मेट है ये 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। और अगर नेचुरल नंबर की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ, ठीक है, तो 2 रखने पे क्या हो रहा है, 2 रखूँगा तो यहाँ 2 बन जाएगा, 2 और 1 3, 2 और 2 4, 2 3 6 6 चौक 24, मतलब ये जो फॉर्मेट है किससे डिवाइड हो रहा है 24। अब 3 पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है भाई, हमें बस 24 तक ऑप्शन दे रखा है, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है वो कितना है 24, तो बस 24 ही अपना आंसर है। 3 रखेंगे तो कुछ और जाएगा, पर वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या 3 रखने का। तो वो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है जो इस फॉर्मेट को डिवाइड कर पा रहा है, तो वो है हमारा 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे 27 में हमें क्या बोला हुआ है, 2 नंबर्स है, इनका रेशियो दे रखा है और उनका यहाँ पे एचसीएफ बता रखा है, ठीक है। तो क्या बोला हुआ है देखिए, 2 numbers are in the ratio of 15:11, if their HCF is 13 then the number will be, तो अगर उनका HCF 13 है तो बताइए वो नंबर क्या होंगे। तो ये बहुत इजी है, ये तो आप ध्यान रखना कैसे करेंगे। देखिए दोनों का रेशियो कितना है 15:11, ठीक है। मैंने आपको बताया था वो जो नंबर्स होते हैं नंबर्स रेशियो में काट के लिखे जाते हैं, सिंप्लीफाइड वे में लिखे जाते हैं, और जब भी कभी किसी नंबर को सिंप्लीफाइड वे में लिखोगे तो उसमें से HCF कट जाता है। तो जब HCF कट गया है तो उसको HCF दे दो, HCF कितना 13, तो इसको भी 13 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 13 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 13 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 143, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 195, तो आपका आंसर क्या है 195 43 ए, ठीक है। तो शॉर्ट में कैसे करोगे, जब भी कभी किसी 2 नंबर का 3 नंबर का रेशियो दिया होता है, हमें इनका एग्जैक्ट नंबर दिखाना होता है, सिंपली उसको HCF से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि HCF ही है जो उनके कटने के बाद निकलता है। जैसे मान लो ये 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या होगा HCF कट जाएगा, 13 से डिवाइड करूँगा तो 15:11 बचेगा, ठीक है, समझा। तो HCF से हम क्या करते हैं रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा जो नंबर्स है वो आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला हुआ है देखिए, तो यहाँ में बोला हुआ है इफ़ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 14 इज 10m+4, तो यहाँ पे हमें जो 12 और 42 का एलसीएम दे रखा है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो m निकालिए। थोड़ी देर पहले ऐसी क्वेश्चन आया था जिसमें HCF का फॉर्म दिया हुआ था, आपकी बार एलसीएम का फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। सारे कंसेप्ट इस MCQ सीरीज में, इसलिए इसको पूरा देखोगे तो कुछ भी बचेगा नहीं। तो देखिए 12 क्या होता है, 12 होता है 3 गुणा 2 गुणा 2, और 42 क्या होता है 4 या 42, है ना। 14 को कैसे लिखेंगे 2 × 7, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6 7 42, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि जो नंबर्स है वो मैक्सिमम टाइम कितनी बार है, तो 2 यहाँ पे 2 बार, 2 यहाँ पे 1 बार, तो एलसीएम क्या होगा 2 बार लिखेंगे, ठीक है। 3 1 बार है, 7 1 बार है, तो 3 तो 1 ही बार लिखोगे, 7 भी 1 बार लिखोगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, है ना, 12 7 84, ठीक है। तो कहने मतलब ये जो हमें फॉर्मेट दे रखा है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 84 होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखो कि 84 हो जाए भाई, 10 8 80, है ना, और +4 84, इसका मतलब आपका आंसर क्या है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर आर 24 एप्पल्स 36 मैंगोज एंड 60 बनानास, 24 एप्पल है, 36 मैंगो है और 60 बनाना है। दे हैव टू अरेंज इन सेवरल रोज इन सच अ वे दैट एवरी रो कंटेन द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एक रो में, मतलब हर एक रो में एक ही टाइप का फ्रूट होना चाहिए। तो बताओ व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रोज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस टू हैपन, तो कितनी रोज़ यहाँ पे क्रिएट होगी हमें ये बताना है। तो 24 एप्पल्स हैं, 36 मैंगो है और 60 बनाना है, इनको हमें रो में अरेंज करना है। सबसे पहली बात रो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ एप्पल्स को रखा है, ठीक है। तो इस एप्पल के अरेंजमेंट में अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन में देखें तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे 3 रो हैं, इनको रोज़ बोलते हैं, और वर्टिकल अरेंजमेंट में देखते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, कॉलम है। कितने कॉलम है यहाँ पे 4। तो फिलहाल तो जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में जब हमें निकालना होता है कितने रोज़ निकालना है, तो आप क्या करोगे, इनका HCF निकालोगे।
मिनिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोगे जो कि आपको रोज़ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एचसीएफ ले रहा हूँ। एचसीएफ निकालने का ये भी तरीका होता है, 12 दूनी 24, 12 तीस 36, 12 पंजे 60। तो हाईएस्ट नंबर देख लिया मैंने जिससे ये डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या है अपना 12। ठीक है, आप इसको 6 से भी डिवाइड कर लो, 6 से डिवाइड करोगे फिर 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, है ना, तो फिर भी आपका आंसर क्या आएगा, 12 ही आएगा। तो जब मैं इसको 12 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो 12-12 की अगर मैं लाइन बनाऊँ तो एप्पल की 2 लाइन बनेगी, 12-12 की लाइन बनाऊँ तो एप्पल की मैंगो की 3 लाइन बनेगी, और 12-12 की लाइन बनाऊँ तो हमारे पास बनाना की 5 लाइन बनेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल कितनी रोज़ हो गई, टोटल 2 3 6 6 पंजे 30। अच्छा मल्टीप्लाई नहीं करना, उनको ऐड करना है, तो मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, टोटल कितनी रो हो गई यहाँ पे 2 3 5 5 5 10, तो कितने रोज़ बन रहे हैं अपने पास, 10 रोज़ बन रहे हैं। ठीक है, तो टोटल रोज़ बताने हैं, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, तो इनको बस ऐड कर दो। 2 हो गया अपना एप्पल, 3 मैंगो और 5 क्या हो गया अपना बनाना। तो कितने रोज़ बन रहे हैं यहाँ पे 10, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर बेल्स टॉल एट इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड 15 सेकेंड, ये सेकेंड है, 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मतलब जो चारों बेल है उनका यहाँ पे टाइमिंग बता रखा है कि पहली जो बेल है वो 10 सेकंड में, दूसरा 15 सेकंड, तीसरा 20 सेकंड और जो लास्ट है वो 30 सेकंड में रिंग करता है। अगर वो एक साथ 10 बजे बजते हैं तो बताइए वो दोबारा 10 बजे के बाद कब एक साथ रिंग करेंगे, हमसे ये पूछा हुआ है। तो आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं, जब भी कभी ऐसे पूछा जाए कि जैसे देखिए यहाँ पे एक बेल 10 सेकंड में, दूसरा 15 सेकंड, तीसरा 20 सेकंड और चौथा 30 सेकंड में रिंग कर रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर निकालना है, एक ऐसा लीस्ट कॉमन नंबर निकालना है जो इन सभी से डिवाइड हो जाए, है ना, क्योंकि उनको एक साथ जब रिंग करेंगे तो एक ऐसे टाइम पे करेंगे जो इन सब में क्या हो रहा हो, इन सब में मतलब इन सब में वो आ रहा हो, है ना। जैसे मान लीजिए आपका, पहले हम इसका निकालते हैं लिस्ट कॉमन नंबर। जैसे हम लिस्ट कॉमन नंबर निकालेंगे तो इसका हम क्या मान लेते हैं 60। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको करोगे तब भी 60 ही आंसर आएगा। तो थोड़ा सा सोचिए कि क्या ऐसा नंबर हो सकता है, ऐसा लिस्ट नंबर कौन सा हो सकता है जिसपे जो 10 में भी आ रहा हो, 15 में भी आ रहा हो, 20 में भी आ रहा हो, 30 में भी आ रहा हो। तो 10 के पहाड़े में भी आता है, 15 में भी आता है, 20 के पहाड़े में भी आता है और 30 के पहाड़े में भी आता है। इसका मतलब 60 सेकंड होते ही 60 सेकंड पे ये भी बज रहा होगा पहला बेल, 15 के पहाड़ में भी आता है, 60 सेकंड होते ही दूसरा बेल भी बज रहा होगा, 60 सेकंड होते ही तीसरा बेल भी बज रहा होगा और 60 सेकंड होते ही चौथा बेल भी बज रहा होगा। तो 60 सेकंड एक ऐसा नंबर है जिस पे चारों बेल आपस में रिंग कर रहे होंगे। आप बोलोगे 60 से कम भी हो सकता है, तो अगर आपको डाउट हो कि हाँ भाई या तो आपको नहीं समझ आ रहा हो कि मैं यहाँ पे क्या नंबर लूँ, तो आप इसका एलसीएम ले लो सिंपली। 10 का क्या होता है 2 गुणा 5, 15 का होता है 3 गुणा 5, 20 का है 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ठीक है, और 30 का होता है 2 तिया 6, 6 पंजे 30। थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, एलसीएम आपको जब नहीं है कि आप ऐसे ऐसे निकालो। ठीक है, इंडिविजुअली 10 का निकाल दिया, 15 का निकाल दिया, 20 30, आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी हो, है ना, जैसे आपको आता हो। आप इसको ऐसे निकाल लो, इंडिविजुअली 10 15 इन सबको करके निकाल लो, या तो आप इसको पहले से ही माइंड में फैक्टर करके निकाल लो, जैसे आप चाहो। तो जब मैं एलसीएम निकालूंगा, 5 एक बार आ रहा है मैक्सिमम टाइम तो 5 लिख दूंगा, 3 मैक्सिमम टाइम एक ही बार आ रहा है 3 भी लिख दूंगा, 2 मैक्सिमम 2 बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ 2 बार, तो आप 2 बार लोगे। जो मैक्सिमम टाइम होता है उसको लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। मतलब 60 सेकंड एक ऐसा नंबर है जिस पे चारों बेल आपस में क्या होंगी, रिंग करेंगी। तो पहला स्टार्टिंग में वो 10 बजे बज रही हैं, स्टार्टिंग में अगर जो वॉच है, जो बेल्स हैं वो 10 बजे रिंग कर रही हैं, तो अगली बार वो क्या करेंगे 10 बज के 1 मिनट पर रिंग करेंगी एक साथ चारों की चार, क्योंकि ये सेकंड में है, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, ये 60 मिनट नहीं है, यूनिट का भी ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, सी मत लगा देना, ये मिनट नहीं है, ये सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31।